হ্যালো স্টুডেন্টস, গুড মর্নিং সকলকে। আর আজকে ক্লাসে আমরা করব सॉरी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम सभी को, वेलकम सभी का एक्स अकेडमी में। आज के क्लास है हमारा रीएनालिसिस कोर्स का पार्ट 26, जिसपे हम डिस्कस करेंगे कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में और उसके ऊपर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर कॉचीज थ्योरम के ऊपर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम कॉचीज क्राइटेरियन क्या है वो हमने डिस्कस किया था, है ना। इससे पहले वाले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉचीज क्राइटेरियन क्या है। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कॉचीज थ्योरम क्या है इम्पोर्टेंट लिमिट्स के ऊपर, कॉचीज थ्योरम क्या है इम्पोर्टेंट लिमिट्स के ऊपर, और उसको यूज़ करके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम क्या है कॉचीज लिमिट का, ठीक है। आपको अगर याद हो, आप लोगों को अगर याद हो, तुम लोगों को अगर याद हो, तो कॉचीज क्राइटेरियन क्या था? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that xn plus p minus xn, this thing is less than epsilon for all n greater than or equal to k and p equal to 1 2 3 so on। ये था कॉचीज क्राइटेरियन फॉर जनरल कन्वर्जेंस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट्स से। स्टार्ट करते हैं हम कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट्स से। पहला थ्योरम क्या है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसके हम एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर लिमिट ऑफ यू एन एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर बार लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ही लेंगे, ठीक है। अगर ये लिमिट एल है, अगर ये लिमिट एल है देन, अगर ये लिमिट एल है देन लिमिट ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे करते करते un अपॉन n, ये लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, ये लिमिट भी l होगा, ये लिमिट भी l होगा, ठीक है, ठीक है। पहला बात, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। पहले इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे हम अगर सीक्वेंस ले, हम अगर इस सीक्वेंस ले यू एन माइनस 1 टू द पावर n, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, ये चीज़ यहाँ पे ज़ीरो है, ये चीज़ यहाँ पे ज़ीरो है। बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, है ना। इसका लिमिट निकल रहा है ज़ीरो, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, सीक्वेंस का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इस सीक्वेंस का कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग का मेन काम है इसका एप्लीकेशन समझना। कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमें ये दिखाना है प्रूफ, हमें ये दिखाना है कि ये लिमिट 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/n अपॉन n ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे un जो सीक्वेंस है हमारा वो है 1/n, हमारा जो सीक्वेंस un है वो है 1/n। इसका लिमिट क्या है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। इसका लिमिट क्या है, ज़ीरो। इसका लिमिट क्या है, ज़ीरो। हेंस बाई कॉचीज थ्योरम, बाई कॉचीज थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, बाई कॉचीज थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 ऐसे करते करते 1/n अपॉन n, ठीक। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस लिमिट इज ज़ीरो, दिस लिमिट इज ज़ीरो, ठीक है, दिस लिमिट इज ज़ीरो। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें,
सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस लिमिट क्या है 1 प्लस रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे करते करते प्लस nth रूट ऑफ n अपॉन n, ये लिमिट 1 होगा, ये प्रूफ करना है, ये लिमिट 1 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम कॉची थ्योरम ऑफ लिमिट्स लगाएंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे un क्या है, un है nth रूट ऑफ n, un है nth रूट ऑफ nn, तो लिमिट ऑफ un क्या होगा 1 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। लिमिट ऑफ un क्या है 1 है। सो बाय कॉचीज थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस लिमिट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस सो ऑन nth रूट ऑफ n, this limit will be what? This limit will be also be 1, ये लिमिट भी 1 होगा, ये लिमिट भी 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको क्लियर हो चुका होगा अब तक, है ना। ये लिमिट भी 1 होगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम समझते हैं कॉची का। ठीक है, अगला थ्योरम क्या है, सेकेंड थ्योरम ऑन कॉचीज लाइन, ये है दैट अगर सीक्वेंस सारे पॉजिटिव टर्म्स का है, un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अगर सीक्वेंस सारे पॉजिटिव टर्म का है और ये लिमिट un+1 अपॉन un, ठीक, ये अगर l है विच इज नॉट 0, ये अगर l है विच इज नॉट 0, देन लिमिट ऑफ un इसका nth रूट, लिमिट ऑफ un इसका nth रूट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहीं से एक मिलता जुलता रिजल्ट और है, अगर un सारे पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और उसके साथ साथ लिमिट un+1 अपॉन un, ये लिमिट, दिस लिमिट इज l which can be finite or infinite, ठीक, देन क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ अंडर रूट nth रूट ऑफ un, ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। क्लियर, ये भी l हो जाएगा। ठीक, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस सीक्वेंस 3 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन 2, कंसिडर दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है, पहले 1 उसके बाद 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इस तरह से सीक्वेंस है। ठीक, जिसका जो लिमिट है, लिमिट nth रूट ऑफ un एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि भाई लिमिट ऑफ u2n अंडर रूट, ये क्या है, ठीक है, दिस इज बेसिकली लिमिट ऑफ 2 टू द पावर 1 अपॉन 2n, ये 1 है ना। एंड लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ u2n -1 ये क्या है, लिमिट ऑफ 2 अपॉन 1 अपॉन 2n -1, ये भी 1 है। ठीक, तो 2n और 2n-1 ये तो सब सीक्वेंस का अगर 1 है तो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा, उसका भी लिमिट वही होगा, बट
but limit u n plus 1 upon un as n tends to infinity, this does not exist. ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो चलिए इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हम लोग समझेंगे इसके ऊपर, ठीक। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, जस्ट टेक सम ब्रेक, राइट इट डाउन। ओके चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3, दो प्रॉब्लम हमने पहले कर लिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ nth रूट दिस इज 1, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम मान लेंगे un क्या है, n है, ठीक। देन un इज ग्रेटर देन 0 for all n belongs to n, है ना, for all n belongs to n, and limit of u n plus 1 upon un, ये क्या आता है, ये आता है n plus 1 upon n, मतलब 1 plus 1 by n. So as n tends to infinity, this will be what? This will be what? 1. ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, which is greater than 0, ठीक। तो it follows from Cauchy's theorem, कि भाई लिमिट nth रूट ऑफ n, दिस विल ऑल्सो बी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा। I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट लिमिट ऑफ n फैक्टोरियल टू द पावर 1 by n अपॉन n, ये कितना होगा, ये 1 by e होगा, ये 1 by e होगा, ठीक। हम un मान के चलते हैं, un क्या लिया जाए, n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, ये लेते हैं, ठीक है। देन un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स का सीरीज है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है। एंड ये लिमिट कितना आ रहा है, लिमिट ऑफ un प्लस 1 अपॉन un एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना आ रहा है, भाई n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, है ना। दिस विल हैपन, तो ऊपर क्या आएगा, n प्लस 1 बचा रहेगा, नीचे n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल, उसके साथ n प्लस 1 n फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे आएगा n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ऊपर आएगा n टू द पावर n, ठीक। सो दिस विल टेंड टू व्हाट, दिस विल बी 1 by e, दिस विल बी 1 by e, है ना, which is greater than 0, ठीक। so it follows from Cauchy's theorem that limit of un, इसका nth रूट क्या हो जाएगा, 1 by e हो जाएगा, इसका nth रूट क्या हो जाएगा, 1 by e हो जाएगा, क्लियर। इसका nth रूट क्या हो जाएगा, 1 by e हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखते हैं। सो 5 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 5 हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
ऐसे करते करते अप टू 2n, अप टू 2n अपॉन n, टू 2n अपॉन n, पावर में है 1/n, दिस इज इक्वल टू 4/e, दिस इज इक्वल टू 4/e। ठीक है, un क्या माने हम यहाँ पे, un हम मान लेते हैं n+1 इंटू n+2, ऐसे करते करते 2n अपॉन n टू द पावर n। ठीक, देन पता है हमें क्या लिखना है, un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड लिमिट ऑफ un+1 अपॉन un एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो कर ही देता हूँ। लिमिट ऑफ un+1 अपॉन un एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ un+1 क्या होगा, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2n+1 अपॉन n+1, है ना, इंटू 1 अपॉन 1+1/n, इसका होल टू द पावर है। तो कितना आएगा 4/e which is greater than 0, 4/e which is greater than 0, hence it follows from Cauchy's theorem, that limit of un, इसका nth root as n tends to infinity, this is what 4/e, this is what 4/e, है ना, ये होगा 4/e। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम समझते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस un of this sequence is divergent where, जहाँ पे un क्या है, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 अप टू सो ऑन प्लस 1/n। ठीक है, 1/n where un+1 minus un, this thing is equal to what, 1 upon n+1 greater than 0 for all n। ठीक है, हमको ये प्रूव करना था कि ये डाइवर्जेंट। तो पहले हमने ये देखा कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है, दैट implies what, the sequence un is a monotone increasing sequence। The sequence un is a monotone increasing sequence। ये सीक्वेंस un क्या है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट rn इक्वल टू 2 to the power n। ठीक, तो देन rn क्या है, हम वो सब सीक्वेंस वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। देन rn, दिस सीक्वेंस rn is a strictly increasing sequence, of natural numbers। This is a strictly increasing sequence of natural numbers, and so urn is a subsequence। ये क्या है, एक सबसीक्वेंस है।
एक सब सीक्वेंस है किसका, सीक्वेंस un का, सीक्वेंस un का, ठीक है। एक सब सीक्वेंस है किसका, सीक्वेंस un का, ठीक। अब आगे का पार्ट समझते हैं। urn मतलब u टू द पावर n है ना। u टू द पावर n का मतलब क्या है, 1 प्लस हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/2 टू द पावर n, ये होगा, ये होगा, है ना। इसे हम थोड़ा ब्रेक करके अगर लिखें तो ये क्या आएगा, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, हम ब्रैकेट इंसर्ट कर, ठीक, प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 1/2 टू द पावर n माइनस 1, 1/2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में 1/2 टू द पावर n, ठीक है। चलिए इसे काम करते हैं, इसे एक नेक्स्ट स्लाइड में शुरुआत से लिखते हैं। ये un वाला टर्म नेक्स्ट स्लाइड में शुरुआत से लिखते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे देखें, समझें, ओके। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, नाउ urn, ये क्या होगा, u ऑफ 2 टू द पावर n, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये कितना होने वाला है, 1 प्लस हाफ प्लस ऐसे करते करते 1/2 टू द पावर n, ये होने वाला है ना। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 1/2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 टू लास्ट टर्म 1/2 टू द पावर n, ये आएगा, ये आएगा, है ना। दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 और प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 से ये टर्म बड़ा है ना, क्यों, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना, प्लस 1/5 1/8 से बड़ा है, 1/6 1/8 से बड़ा है, 1/7 भी 1/8 से बड़ा है, और 1/8 खुद, प्लस ऐसे करते करते 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर n, ऐसे करते करते 1/2 टू द पावर n, ये आ गया, ये आ गया। तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, 1 प्लस हाफ प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस n/2, हाफ आएगा कितना बार, n टाइम्स, हाफ आएगा कितना बार, n टाइम्स, ठीक, 1/n/2, ये आ गया, ठीक। अब हम इसको मान लेंगे ये Vn है, राइट इट डाउन, हम लोग ये मान लेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो Vn है, हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो Vn है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने क्या मान लिया, अब लेट Vn इक्वल टू दिस लाइन 1 प्लस n/2, ठीक है। देन urn क्या हो जाएगा, urn हो जाएगा बड़ा Vn से फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू नहीं मारते हैं, ग्रेटर देन 2 मारते हैं, एंड लिमिट Vn as n tends to infinity, this is what, प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी। हेंस बाई
हेंस लिमिट ऑफ यू आर एन, ये भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यू एन एक सीक्वेंस लिया, उसका हमने एक सब सीक्वेंस लिया, ठीक, और ये दिखा दिया कि भाई ये सब सीक्वेंस डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे। इसका जो सब सीक्वेंस है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट, इसका जो सब सीक्वेंस है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, हेंस जो हमारा सीक्वेंस है वो भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, इसे हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, इसे हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं, thus the sequence un is a monotone increasing sequence. The sequence un is a monotone increasing sequence having a properly divergent subsequence. Having a properly divergent subsequence. Having a properly divergent subsequence URN, and therefore the sequence UN, therefore the sequence UN is properly divergent. Hence the sequence UN is properly divergent. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हम लोग समझेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या क्या है और उनके ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छे क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज रत्नाकर सर फ्रॉम एक्सएडेमी। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली हमारे जो क्लासेस आने वाले हैं उसे फॉलो करें। थैंक यू।